मत रोवे चंबो चाली। चंबो चाली समझते हैं? चलाक मतलब चुस्त चलाक होती है ना जो चंबो चाली, वो जो कुछ भी चाड़ा पाड़ दे, कुछ भी मस्ती में कर सकती हो, चंबो चाली। मत रोवे चंबो चाली, तू रोवे काम की मारी। वे तू जो ना ननद की मारी नहीं रोड़ी, तू रोवे काम की मारी। हम सांटे मारूं, सांटे मार के तारू खाल काम हम तर पहले लेंगे। सांटे मार के मतलब जो बैलगाड़ी चलती है ना, तो जो बैल चलाता है ना, गढ़वाला बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके आदमी इतनी बड़ी डंडी होती है, उसके आगे ना चमड़े की ना लंबी सारी वो तनी बंदी होती है, 2-3 तनियाँ 4 तनियाँ बंदी होती हैं, और वो बैल को चलाना होता है ना, वो सांटे मारता है उसको, और वो इतनी जोर की होती है कि उसकी चमड़ी उधड़ जाती है अगर जोर से मारा जाए। तो वो कहता है तो काम की मारी रो रही है, सुन ले बात। मत रोवे रे मेरी माँ बावली, ये दुनिया का व्यवहार सदा तय ऊंधी आई री। ये तो तू क्यों रो रही है, ये तो व्यवहार है दुनिया का, सदा से ऐसे ही है। बेटी तो पैदा ही होती है एक बार अपने जाने के लिए, ये तो लोग कहते हैं ना, ये तो पराया धन है, ये तो एक दिन जाएगी, माँ तू रोना। इसी तरह फिर वो अपनी एक बार कहती है भी मेरी छोटी बहन की वो ना वो धीर बंधा गया। फिर आखिर में वो कहती है मेरी भाभी भी रो रो के पागल हो रही है, तू जा। उसको भी कैसे धीर बंधाती है फिर। नमस्कार, आज हम आपको एक और नया गीत सुनाने जा रहे हैं। लड़की की विदाई होती है तब उस टाइम सब क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ विदाई का गीत सुनाओ कोई। देखो विदाई के टाइम देखा होगा माँ बाप जो है ना वो रोते हैं, भाई बहन ये सारे रोते हैं, और लड़की भी रोती है। लड़की सबसे ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसने घर छोड़ के जाना है। लेकिन कई लड़कियाँ ना ऐसी भी होती थी, उनको अपनी फिक्र नहीं होती, अपने माँ की फिक्र होती है, अपने बाप की फिक्र होती थी, भावज की फिक्र होती थी, छोटी बहन की फिक्र होती थी कि उनको उनका दिल दुखी ना हो। वो फिर अपने एक इस गीत में जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ऐसा है कि एक जो दुल्हन है ना, वो अपने भाई को समझा रही है कि देखिए मैं तो जाऊँगी कल, तेरा फर्ज बना है तो उन्हें समझाइयो, पीछे ना ये इनका ख्याल रखियो। तो इस एक गीत में कहती है क्या, बीरा एक बै घेरा में जाइए, बाबुल की धीर बंधाइए, उन्हें रो रो सजा ले आँख, बेटी तो मेरी कल ने डिगर जागी। कहती मेरा बाप जो है ना, तो उसको जाके समझा, उसका धीरज बंधा, वो तो रो रो के उसकी आंखें सूजी। तो ऐसे में ना भाई फिर ना उसको अपने बाप को समझाने जाता है। फिर कैसे समझाता है, क्या कहता है फिर? भाई कहता है ओ बाबुल बावले, ओ बाबुल बावले मत रोवे, ये दुनिया का यही व्यवहार जगत में ऊंधी आई रे। ये तो बापू ये तो रोवे ना, ये तो रीत दुनिया है, का दस्तूर है, बेटी ने देख दिन जाना ही है, तो मत रोवे। इसी तरह वो कहती है फिर अपनी माँ के बारे में कहती है, रे बीरा एक बै महला में जाइए, माए की धीर बंधाइए, उन्हें रो रो सजा ले आँख, बेटी तो मेरी कल न डिगर जागी। वो कहती है कि माँ भी बेपरेशान है कि मेरी बेटी कल को चली जाएगी। हालांकि तैयार है 2 महीने से, सबको पता है 3 महीने जब से शादी रखी भी जाना है इसने, फिर भी जब जाने का टाइम आता है ना, अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी आती है कैथल की। क्या स्टोरी है? कैथल की आती है कि एक आदमी को ना कोई विदाई होती है ना लड़की की, उसको रोने की आदत थी। तो एक लड़की के बाप ने कहा देख मैंने नहीं अच्छा लगता, और तू जोर जोर के रोने बुरा लगा, ये ले चोन्नी रोइयो मत। अनुकूल चोन्नी की बड़ी वैल्यू थी, कभी ठीक है मैं नहीं रोने का, मैं कतई नहीं रोता। और जब विदाई का टाइम आया ना, उन्हें कंट्रोल करा, चोन्नी हाथ में रखी, कंट्रोल करा फिर रुकिया नहीं गया, उन्हें फेंक के मरी, ये भरी तेरी चोन्नी भाई, मेरे पे नहीं रुका जाता, मैं तो रोऊंगा। तो ये सीन ऐसा होता है ना, कई लोग इसको रो नहीं पाते। तो वो लड़का जो है ना अपनी माँ को फिर जाके महलों में कहता है मत रोवे रे मेरी माँ बावली, ये दुनिया का व्यवहार सदा तय ऊंधी आई री। ये तो तू क्यों रो रही है, ये तो व्यवहार है दुनिया का, सदा से ऐसे ही है।
बेटी तो पैदा ही होती है एक बार अपने जाने के लिए। ये तो लोग कहते हैं ना, ये तो पराया धन है, ये तो एक दिन जाएगी, माँ तो रोना। इसी तरह फिर वो अपनी एक बार कहती है अभी मेरी छोटी बहन की वो ना वो धीर बंधा गया। फिर आखिर में वो कहती है मेरी भाभी भी रो रो के पागल हो रही है, तू जा। उसको भी कैसे धीर बंधाती है फिर। भाभी के लिए क्या कहती है? ए बीरा एक बै महला में जाइए, मेरी भावज की धीर बंधाइए, उन्हें रो रो सजा ले आँख, नने तो मेरी कल न डिगर जागी। डिगर जागी मतलब चली जाएगी। हाँ। तो कहती मेरी भाभी की भी धीर बंधा। मतलब प्यार परिवार में कितनी ममता होती होगी। इस गीत के माध्यम से ये पता लगता है कि कितनी ममता थी। आज तो इतनी ममता कहाँ रही। ताई चाची भावज ननद छोटी छोटी सारे परेशान हैं, और उनसे ज़्यादा परेशान है वो लड़की। वो इसलिए परेशान है कि ये दुखी होंगे मेरे जाने पे। वो देख रही थी माँ बाप सबकी आंखें सूजी हुई हैं। तो और वो फिर वो मेला में जाके जो है ना अपनी घरवाली को क्या कहता है, ये उसका कुछ अंदाज जो है ना उसको समझाने का अंदाज कुछ अलग है। क्योंकि घरवाली तो घरवाली होती है, उसको किसी तरह भी कह सकता आदमी, माँ बहन को नहीं कह सकता इतना। तो उसको क्या कहता है, मत रोवे चंबो चाड़ी। चंबो चाड़ी समझते हैं? चलाक मतलब चुस्त चलाक होती है ना जो चंबो चाड़ी, वो जो कुछ भी चाड़ा पाड़ दे, कुछ भी मस्ती में कर सकती हो, चंबो चाड़ी। मत रोवे चंबो चाड़ी, तू रोवे काम की मारी। वे तू जो ना ननद की मारी नहीं रो रही, तू रोवे काम की मारी। हम सांटे मारूं, सांटे मार के तारू खाल काम, हम तर पहले लेंगे। सांटे मार के मतलब जो बैलगाड़ी चलती है ना, तो जो बैल चलाता है ना गढ़वाला बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके आदमी इतनी बड़ी डंडी होती है, उसके आगे ना चमड़े की ना लंबी सारी वो तनी बंदी होती है, 2-3 तनियाँ 4 तनियाँ बंदी होती हैं, और वो बैल को चलाना होता है ना, वो सांटे मारता है उसको। और वो इतनी जोर की होती है कि उसकी चमड़ी उधड़ जाती है अगर जोर से मारा जाए। तो वो कहता है तो काम की मारी रो रही है, सुन ले बात, सांटे मार मार के तेरी खाल तार दे, काम तो उन्हें तरपे लेना है, काम तो हम तरपे लेवेंगे, काम तो नहीं करना पड़ेगा। सांटे मार के तारू खाल, काम हम तरपे लेवांगे। और वो उसको क्या कहती है, वो सुन जाती है कि क्या बात करे। मैं ना रोती काम की मारी, मैं रोऊं ननद की मारी, मारी नारा जैसी जोट, वो तो तड़के न डिगर जागी। वो कहती है कि मैं काम की मारी नहीं रो रही, तेरे को गलतफहमी है, मैं तो अपनी ननद की मारी रो रही हूँ। और मारी नारा जैसी जोट, समझते हो नारे क्या होते हैं? नारे होते हैं बछड़ा और बड़द, जो बीच की उम्र है ना, जो जवानी की उम्र, जैसे आज आदमी को लगा लो 18-20 साल की उम्र ना है तो नारे वर्गा होता है, आदमी कहता है ना और नारे वर्गा है, मतलब वो ना बैल बना होता ना बछड़ा रहता, पूरी जवानी होती है। वो कहती है मैं भी ऐसी इसी उम्र की थी, वो भी इसी उम्र की थी, दोनों हमारी तो नारे जैसी जोड़ थी, हमारी जोड़ी थी, नारों की तरह हमारी जोड़ी थी, फुर्ती काम में ये कर दे वो कर दे ये कर दे, हमारी ऐसी और ऐसी बनती थी। मतलब नारों की बनने का मतलब ये भी है कि एक बैलगाड़ी में दोनों जुटते हैं और दोनों एक स्पीड से चलते हैं, एक बार ही रुकते हैं, तो एक जोड़ बन जाती है उनकी जोट। तो हमारी तो मेरी तो ननद के साथ ऐसी है जैसे नारों की जोट होती है। मैं तो उसके मारे रहूँ, वो कल न अपने ससुराल चली जाएगी। तो फिर भाई समझ आता है बात, हालांकि उसको पता तो सारा होता है, लेकिन बहन को समझाने का, माँ को समझाने का, बाप को समझाने का, सबको समझाने का अलग अलग तरीका है। और अपनी घरवाली को समझाने का तरीका भी ये होता तो ज़माने में कि भाई इसको पुराने जमाने क्या दिन मेरा ज़्यादा सिर पर चढ़ाइए, कल तेन तंग करेगी छोरे ज़्यादा सिर पर। तो वो ना अंदर ममता कितनी हो, बोल में उनके ना हरियाणा की क्वालिटी है, अंदर ममता मेरे कितनी हो, बोल में जो ना वो कड़ापन है। लोग कहते हैं यार यूपी वाले कहते हैं ना यार लड़ते हो, लड़ते नहीं हैं, उनका बोल ही ऐसा है। तो मन में उसकी कितनी हो चाहे, पर उसको बोल में ये कहा देख ले तू काम की मारी रो, मैंने पता है तो ना काम चोर है, तू काम की मारी रो है, वो तेरा काम करा थी। वो कहता ना ऐसी बात नहीं है, मैं काम की मारी रोती, मेरी ननद थी, मेरी प्यारी ननद थी, हमारे दोनों की जोड़ थी। जोड़ मतलब पानी भरने जाना, गोबर पाथने जाना, धार काटने जाना, सानी करने जाना, अब दोनों इकट्ठी जाया करनी थी। हमारी दोनों की जोड़ी थी, हमारी जोड़ी आज टूट गई, टूट जाएगी कल, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है। तो एक भावनात्मक एक गीत है कि बेटी को फिक्र है अपने
परिवार घर वालों की, सारों की। हाँ, घर वालों को फिक्र है उसकी, उनसे ज़्यादा फिक्र बेटी को है। और भाई कितना समझदार है, वो सारों को समझा रहा है, बाप को भी ना रोए ना। ये तो दुनिया में हमेशा होती है। माँ को भी समझा रहा है, बापी को भी समझा रहा है, छोटी बहन को भी समझा रहा है, दूसरे भाई को भी समझा रहा है, अपने घर वाले को भी समझा रहा है, नहीं रोना नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज की हमारी वीडियो यहीं तक। नमस्कार। धन्यवाद।